तो हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि सॉइल और वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, उसका एम क्या है, ठीक है, और उसके एजेंट्स कौन कौन से हैं, वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखते हैं कि स्कोप इसका क्या है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, इसके कॉजेज क्या क्या है, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, और इसके टाइप्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं आपके। पहला है आपका जियोलॉजिकल एंड एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन। ठीक है, तो हम समझेंगे कि हेलो सर, हम समझेंगे कि ये आपका सॉइल इरोजन क्या होता है। ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं। फिर सबसे पहले हमको जरूरत क्यों पड़ता है सॉइल और वाटर को कंजर्व करने का। ठीक है, सॉइल और वाटर को कंजर्व करने का क्यों हमको जरूरत पड़ा, तो सॉइल और वाटर ये दो आपका क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है, इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप प्रोडक्शन का, उसको जो आपका रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसीलिए हमको सॉइल और वाटर को कंजर्व करना बहुत ही जरूरी होता है। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अब क्या हो रहा है कि हमारे डे बाई डे लाइफ में हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक फ्लो चार्ट से आप अच्छे से समझिएगा क्या हो रहा है कि हमारा पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। डे बाई डे पॉपुलेशन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड होगा जो फूड सप्लाई का, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डिमांड ऑफ फूड सप्लाई, जब आपका डिमांड ऑफ फूड सप्लाई ज्यादा होगा तो आपका प्रेशर किस पे पड़ेगा, सॉइल और वाटर पे, यानी कि प्रेशर प्रेशर ऑन सॉइल इरोजन एंड वाटर स्कार्सिटी। तो हमारा जो प्रेशर होगा सॉइल इरोजन और वाटर स्कार्सिटी का। ठीक है, तो इसीलिए हमको कंजर्व करना है सॉइल और वाटर को, यानी कि नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। ठीक है, आपको ये फ्लो चार्ट से समझ में आ गया होगा क्यों हमको सॉइल और वाटर को कंजर्व करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, टू प्रोड्यूस एनफ फूड ग्रोइंग पॉपुलेशन सुफिशियंट फर्टाइल लैंड एडिक्वेट सप्लाई आर नेसेसरी, वाटर सप्लाई आर नेसेसरी। जो हमारा दिन पर दिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो उसको अगर हमको फूड सप्लाई करना है तो हमारा लैंड को क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, और हमारा वाटर सप्लाई भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमारे इंडिया में क्या होता है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके एग्जाम में भी पूछते हैं। ठीक है, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 328 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक, इसमें से 68 मिलियन हेक्टेयर आपका क्या है, क्रिटिकली डिग्रेडेड है, यानी खराब हो चुका है, उस पर हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से 107 मिलियन हेक्टेयर जो है ना, वो सेवरली अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। 107 मिलियन हेक्टेयर जो है आपका लैंड, वो सॉइल इरोजन से अफेक्टेड है। इसीलिए इस बात को हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है कि सॉइल और वाटर को हम लोग को टॉप प्रायोरिटी देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, चलिए देखते हैं और क्या क्या है इसमें। अब हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन का। क्या होता है वाटर कंजर्वेशन, आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी ये आएगा कि डिफाइन सॉइल, सॉइल इरोजन एंड वाटर कंजर्वेशन, ये सारे चीज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए वाटर कंजर्वेशन क्या होता है। वाटर कंजर्वेशन को कंजर्व रखना, ठीक है, आज अगर हम वाटर को कंजर्व रखेंगे तभी जाके आपको वो फ्यूचर में भी मिलेगा। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा
जो वाटर है वो अवेलेबल है हर जगह अर्थ पे, लेकिन उसमें से केवल 3% जो है टोटल वाटर फ्रेश वाटर है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दिस इसमें से भी बहुत ही कम, अगर मैं एक डाटा देखूं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ से समझिए, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक, ये अर्थ हो गया। अब इसमें अप्रोक्स 71% जो है ना ये वाटर है इसमें अर्थ पे, ठीक है। अर्थ पे 71% वाटर है। अब इसमें से आपका क्या होगा, हम अगर देखें इसमें से, यहाँ देखिए, इसमें से अगर हम बात करें, अगर इस अर्थ को हम लोग जूम आउट करें और इसमें से अगर हम देखें, इसमें से आपका ये हो गया आपका 97, 97.5% जो वाटर है आपका, ये है आपका सलाइन वाटर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट वाटर बोलते हैं। आउट ऑफ दिस 2.5% अप्रोक्स मोटा मोटी हम लोग 3% लेते हैं, ठीक है। 3% आपका वाटर क्या है, ये फ्रेश वाटर है। थ्री 2.5 से 3% आपका जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब इसमें से भी अगर हम फ्यूदर डिवाइड करें इसको, अगर हम यहाँ पे देखें इसको फ्यूदर, इसमें से भी 2.5% में भी आपका 69% वाटर, 69.5% वाटर ये आपका स्नो और ग्लेशियर के लिए, ग्लेशियर में चला जाता है, ठीक है, 69.5%, ठीक है। और आपका इसमें 0.2% 25% आपका जो वाटर है वो जाता है आपका एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, जो हम लोग खेत में यूज करते हैं, रिवर्स कैनल्स में, ये सब सारे, ये है आपका 0.2%। यानी सोचिए वाटर को कंजर्व करना कितना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कितने कम अमाउंट में, एक तो सबसे पहले कम अमाउंट में हमको यहाँ 2.5% वाटर जो फ्रेश वाटर है, ठीक, उसके बाद से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ग्राउंड वाटर हो गया 69.5% क्या है आपका ग्राउंड वाटर है, ठीक है। उसके बाद से ये आपका एग्रीकल्चरल पर्पस में जो हम लोग यूज करते हैं वो है 0.25%, जो हम लोग को नीड्स, जो हम लोग को नीड्स है, ठीक है। इसी देखिए, अब यहाँ पे एक स्टडी में पाया गया है कि आने वाले आपका 10 साल में, 10 से 15 साल में जो हमारा पॉपुलेशन है ना, वर्ल्ड का 2/3 पॉपुलेशन, वो वाटर का स्कार्सिटी प्रॉब्लम हो सकता है, वाटर का फेस प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद से हम देखिए, वाटर इज नीडेड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में भी वाटर का बहुत ही जरूरत है, जैसे में ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, और कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, हर एक चीज के लिए वाटर का आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर इज यूज्ड डोमेस्टिक पर्पस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल वर्क, हर एक चीज में, ठीक है। टुडे वाटर कंजर्वेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है, बिकॉज मैनी पीपल स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत लोग इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि हमको वाटर क्यों कंजर्व करना है, ठीक है, ताकि आने वाले हम आपके जनरेशन को वाटर अच्छा मिल सके, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन का। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, देखिए सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल को हम क्यों कंजर्व करें बताइए। तो सॉइल कंजर्वेशन डिफाइन एज कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन इन ऑर्डर टू मेंटेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अगर आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, अगर आपको ईल्ड, फील्ड से ईल्ड ज्यादा चाहिए, तो आपको सॉइल को कंजर्व करना पड़ेगा। अगर सॉइल कंजर्वेशन नहीं कीजिएगा
सॉइल को आप अच्छे से नहीं रखिएगा तो उससे क्या होगा, आपके बेसिक डायरेक्टली क्या होगा, आपके ईल्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपके फील्ड से ईल्ड अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट बैलेंस रखना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट बैलेंस रखने के लिए आपको सॉइल को कंजर्व करना पड़ेगा। तो सॉइल इरोजन इज ऑफ्टन अफेक्ट मेनी नेचुरल कॉजेज, जैसे में वाटर और विंड। तो सॉइल इरोजन बहुत सारे नेचुरल कॉजेज से हो सकते हैं, जैसे विंड हो गया, हवा चलती है। हवा चलती है तो कहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, बेसिकली आपके ड्राई लैंड एरिया में क्या होता है, विंड इरोजन से सॉइल का इरोजन हो जाता है, विंड से सॉइल का इरोजन हो जाता है। ठीक है, अब वाटर से भी होता है। अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन फैक्टर सच एज कंस्ट्रक्शन, हमारे ह्यूमन फैक्टर में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, अंधाधुंध पेड़ की कटाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, आपका सॉइल का इरोजन होता है। ठीक है, अब सम में आर्ग्यू दैट सिंस इट इज ए नेचुरल प्रोसेस सॉइल इरोजन इज नॉट ए हार्मफुल। कुछ लोग का ऐसा मानना है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सॉइल इरोजन हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन इसका ट्रुथ ये है कि हमारा जो टॉप लेयर जो सॉइल का है, अगर यहाँ पे हम देखें टॉप 30 सेंटीमीटर जो हमारा है ना, 30 सेंटीमीटर जो भी सॉइल का लेयर है, इसी में आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स है, वो सारी चीज इसी में आते हैं। ठीक है, टॉप 30 सेंटीमीटर सॉइल का ये क्या आपका एक सॉइल प्रोफाइल है, समझिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सॉइल इरोजन नेचुरल और एसिडरेटेड प्रोसेस वेयर सॉइल पार्टिकल्स डिटैच, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड। जहाँ की सॉइल पार्टिकल डिटैच, ये तीन टर्म आपको याद रखना जरूरी है, डिटैच, ट्रांसपोर्टेड और डिपॉजिटेड। इस तीन टर्म को हम लोग अच्छे से समझेंगे अभी। ठीक है, और क्या होता है कि देखिए, अगर आपका इस पार्ट से, अगर इस पार्ट में अगर आपका सॉइल इरोजन होता है, इसी पार्ट में प्लांट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, सभी के सभी इसी पार्ट में रहते हैं। अगर ये इरोजन हो गया, अगर ये कट गया, ठीक है, जब ये कट जाएगा तो आपका प्लांट का ग्रोथ होगा ही नहीं। जब प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा तो क्या होगा, आपका ईल्ड भी नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए सॉइल इरोजन का हम डेफिनेशन देखते हैं। सॉइल इरोजन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि सॉइल इरोजन क्या है, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, सॉइल इरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस विच सॉइल पार्टिकल्स आर डिटैच, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिटेड बाय, अब कौन से एजेंट से ये डिटैच, कौन से, तो ये एजेंट है, इनका नाम है, याद रखिएगा, विंड, वाटर और रेनफॉल। इसमें तीन फेनोमिना काम करती है, तीन फेनोमिना का नाम याद रखिएगा, आपको एग्जाम सेमेस्टर में लिखना भूलिएगा नहीं, ये लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेंगे अच्छे खासे। ठीक है, सॉइल जो होगा पहले क्या होगा, डिटैच होगा, यानी कि डिटैच होगा, उसके बाद क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह, तभी तो उसका इरोजन होगा। उसके बाद वो तो जाके जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, यानी कि उसका डिपोजिशन होगा। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपका क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है। ठीक, ये क्या है, सॉइल का पार्टिकल्स है, स्मॉल सॉइल का पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल जब रेन ड्रॉप यहाँ पे देख रहे हैं, जब आप पढ़ रहा है, तो ये सॉइल पार्टिकल क्या हो रहा है, डिटैच हो रहा है, यानी एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। ठीक है, एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा ये सॉइल पार्टिकल्स, कि कितना कितना सेंटीमीटर तक ऊपर उठता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एंट्रेंस एग्जामों में। ठीक है, तो याद रखिएगा 75 टू 100 सेंटीमीटर अप्रोक्स, मोटा मोटी 1 मीटर तक ये हाइट जाता है सॉइल पार्टिकल्स का। देखिए अब क्या हुआ कि ये वाटर से क्या हुआ, ये सॉइल पार्टिकल डिटैच हुआ ऊपर, और कुछ क्या होता है, सॉइल पार्टिकल यहाँ से फ्लो आउट करता है यहाँ पे, यानी कि देखिए ये वाटर के साथ फ्लो आउट कर रहा है सॉइल पार्टिकल। जब फ्लो आउट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे देखिए ये है ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे ये पार्टिकल्स फ्लो आउट कर रहा है। ठीक, उसके बाद आके यहाँ पे ये सारे सॉइल पार्टिकल्स डिटैच हो जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक जगह आके इकट्ठा हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे डिपोजिशन। यानी कि जब ये वाटर के साथ मूवमेंट होगा सॉइल पार्टिकल्स का, तो इसी के साथ आपका जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं सॉइल में, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, मिनरल्स हो गया, और भी जितने इसेंशियल मिनरल्स होते हैं, वो सारे फ्लो आउट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, आपका क्रॉप इफेक्ट हो सकता है और यील्ड भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एजेंट्स का। अब देखिए सबसे पहला एजेंट तो हम लोग देख लिए कि रेन ड्रॉप इम्पैक्ट का, हम लोग देख लिए कि इंपॉर्टेंट एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा।
जब वाटर पड़ेगा तो, ठीक है। दूसरा है आपका विंड एक्शन। विंड एक्शन क्या होता है, ये एराइड रीजन में होता है। ये आपका एराइड रीजन में होता है। विंड इरोजन जो होता है, जहां आपके देखिए प्रॉपर, यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं, प्रॉपर आपका क्या है, प्लांटेशन नहीं है, कोई भी क्रॉप नहीं है, आपका फील्ड खाली है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये विंड इरोजन होगा, ठीक है, विंड एक्शन से, ठीक। उसके बाद आता है आपका वाटर फ्लो। वाटर फ्लो में क्या होता है, देखिए वाटर फ्लो में क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग देखे भी होंगे कि वाटर फ्लो में बहुत सारे मिट्टी क्या होता है, कट के आ जाता है वाटर के साथ। ये भी क्या है, एक तरह का इरोजन ही है, सॉइल इरोजन ही है। ये आपके सारे क्या हो गए, एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। ये तीन चीज याद रखिएगा, आपको एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डिफाइन सॉइल इरोजन एंड राइट इट्स एजेंट, ठीक है। तो एजेंट्स के बारे में अगर आपको लिखना होगा तो ये तीन चीज आप लिखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कॉज, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला आपका कॉज क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन का सबसे पहला कॉज क्या है कि हम लोग पेड़ की कटाई करते हैं। जब हम लोग पेड़ का काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो उसके रूट्स में भी क्या होते हैं, सॉइल होते हैं, ठीक है। जब रूट्स में सॉइल होंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल का इरोजन होगा। इसमें यहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट जो भी मिनरल्स होगा इसके साथ वो भी चला जाएगा, ठीक। उसके बाद से देखिए ओवर ग्रेजिंग हो गया, यानी कि ये है जानवर, ठीक। अगर एक जानवर को एक ही जगह हम लोग चराए, ठीक, उससे क्या होगा, ओवर ग्रेजिंग होगा, उससे भी क्या होगा, सॉइल का इरोजन होगा, ठीक है। अब एक और समझिए, फॉरेस्ट फायर। जब हम फॉरेस्ट में आग लगा देंगे, ठीक, उससे क्या होगा, हमारा जो भी मिनरल्स है, जो हमारे पेड़ के पास जो भी मिनरल मिट्टी होगी, वो भी क्या होगा, वो भी डिस्टर्ब होगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो इंपॉर्टेंट जो भी मिनरल्स है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बैरन लैंड छोड़ दीजिए या खाली जमीन छोड़ दीजिएगा, उसके उससे भी क्या होगा, आपका सॉइल का इरोजन होगा। जब रेन ड्रॉप पड़ेगा, वाटर जब उस पर पड़ेगा, उससे भी क्या होगा, सॉइल का डिटैचमेंट होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या क्या इम्प्रॉपर, अगर हम लैंड यूज करें, अगर लैंड हम अच्छे से यूज ना करें तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बैरन लैंड है, खाली जमीन छोड़ देंगे तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं अच्छे से कि कैसे आपका सॉइल का इरोजन होगा। रेन ड्रॉप पड़ेगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉइल का डिटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लिविंग लैंड फैलो सब्जेक्ट टू डायरेक्ट रेन इम्पैक्ट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इरोजन एसिलरेटेड क्रॉप, जैसे क्रॉप दैट फेल टू प्रोवाइड ग्राउंड कवर। ऐसे क्रॉप लगाइए, जैसे ऐसे क्रॉप अगर आप लगाए हैं, फाइब्रस रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एक क्रॉप ऐसा होता है, तो यहाँ पे पेड़ है, उसका जो रूट्स होता है इतने दूर में ही फैला हुआ होता है, वो मिट्टी को ज्यादा जकड़ के नहीं रखा रहता है, इसको हम लोग फाइब्रस रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें सॉइल इरोजन ज्यादा होगा। और एक रूट ऐसा होता है जो पेड़ जिसका रूट्स बहुत नीचे तक होता है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ऐसे रूट्स होता है बहुत नीचे तक, यानी कि उसको एडवेंशियस टैप रूट बोलते हैं उसको। अगर ऐसे पेड़ है, इसमें क्या होगा, सॉइल इरोजन कम होगा, यानी कि इरोजन एसिलेटेड क्रॉप, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, जिसका रूट्स बहुत ही कम फैला है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या है, थर्ड वन इज इनजस्टिस क्रॉपिंग, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट रिमूवल विदाउट रिप्लेनिशमेंट। अब इसमें देखिए क्या है कि अगर आप कोई अच्छी फसल नहीं लगाए, कोई अच्छे क्रॉप नहीं लगाए, उसमें ही क्या हुआ है, पेड़ बड़ा होके क्या हुआ है, फिर कोई काम का नहीं रहा है ये, ठीक है। ये जब ये बड़ा हुआ है तो ये तो सॉइल से अपना न्यूट्रिएंट तो लिया है ना। जब ये न्यूट्रिएंट लिया है सॉइल से, तो क्या हुआ कि हमको फिर से इसमें न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा सॉइल में, यानी कि इनजस्टिस क्रॉपिंग, यानी कि अच्छे फसल लगाइए, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो बना रहेगा, ठीक है। सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट बना रहेगा तभी तो आपको फर्टिलिटी अच्छी मिलेगी, जो भी फर्टाइल है वो अच्छा मिलेगा। अब हम बात करेंगे स्लोप कल्टीवेशन का। स्लोप कल्टीवेशन में क्या होता है, बेसिकली ये हिली एरिया में होता है, ठीक है। हिली एरिया यानी कि आप पहाड़ों में देखे होंगे स्लोप कल्टीवेशन, वहां पे जो जमीन होती है वो स्लोप टाइप में होती है, थोड़ा ऊपर से नीचे टाइप में। उसमें क्या होता है, जब पानी का फ्लो होता है ना, जब पानी का फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा कि वाटर के फ्लो के साथ साथ ये मिट्टी भी कट जाती है। जब मिट्टी कटेगी तो इससे भी क्या होगा, आपका
सॉइल इरोजन होगा। देखिए बेसिकली आपको सोचना ये है कि सॉइल इरोजन में क्या हो रहा है, कैसे मिट्टी कट रहा है। आप विजुअली भी सोच सकते हैं अपने माइंड से, आपको जरूरी नहीं है कि ये रटना है, हर एक चीज रटना कुछ नहीं है। आप अगर दिमाग से सोचिए कि आपकी डेली लाइफ में क्या हो रहा है, वाटर का क्या यूज है, सॉइल कैसे कट रहा है, कैसे उसको हम बचा सकते हैं, वो सारी चीज आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है आपका फॉल्टी इरिगेशन। अगर आपका इरिगेशन सिस्टम सही नहीं रहा, कहीं से लीकेज है, तो उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे लीकेज है इरिगेशन सिस्टम में, इससे भी क्या होगा, आपका सॉइल का लॉस होगा, सॉइल लॉस होगा, तो यानी कि सॉइल का इरोजन हो गया। ठीक है, कैसे आप मृदा को बचा सकते हैं उसे आपको देखना है, ठीक है, अच्छे से। और ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप लोग देखिएगा और ऐसे ही एग्जाम में जाके चिपका दीजिएगा पेपर में, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। इसमें पहला टाइप्स है जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल बोल दीजिए या फिर नेचुरल इरोजन, ठीक है। और एक आपका क्या आता है, एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड इरोजन, ठीक। और एक आता है आपका अदर टाइप्स, अदर टाइप्स इरोजन, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया आपका जियोलॉजिकल, ये हो गया आपका एक्सेलरेटेड। अब इसे भी फ्यूदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये देखिए इसको फ्यूदर डिवाइड किया गया है। इसमें आता है आपका विंड, विंड इरोजन, ठीक। और दूसरा आता है आपका वाटर इरोजन, विंड हो गया और वाटर हो गया, ठीक है, वाटर इरोजन। अब आपका वाटर इरोजन में फ्यूदर, देखिए इसमें भी डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है रेन ड्रॉप, जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो रेन ड्रॉप आएगा आपका, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लैश, स्प्लैश इरोजन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या, रेन ड्रॉप हो गया। फिर आता है आपका शीट, शीट इरोजन, ठीक। शीट के बाद आता है आपका रेल इरोजन, ठीक है। रेल इरोजन के बाद आपका क्या आएगा, गली इरोजन, जो कि आपके सिलेबस में है। गली के बाद क्या आता है आपका स्ट्रीम बैंक, स्ट्रीम बैंक इरोजन, ठीक है। स्ट्रीम बैंक इरोजन क्या होता है, रिवर किनारे जो भी मिट्टी का कटाव होता है उसको बोलते हैं स्ट्रीम बैंक, ठीक है। तो ये आपको पांच, ये जो पांच टाइप्स है ये आपके आते हैं वाटर इरोजन में, ठीक है। उसी तरह हम बात करें अगर विंड इरोजन का, इसमें क्या आता है, इसमें तीन है। कौन कौन से हैं, वह आपका साल्टेशन, साल्टेशन हो गया, दूसरा हो गया सस्पेंशन, और तीसरा होता है आपका सरफेस क्रीप,
सरफेस क्रीप, ठीक है, ये 3 हो गया। ये आपका आ गया विंड इरोजन में, ठीक है, और ये हो गया आपका वाटर इरोजन, जिसमें आता है आपका रेन ड्रॉप, स्प्लैश इरोजन जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा है आपका शीट इरोजन, ये सब हम लोग अच्छे से इसके आने वाले वीडियो लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिल इरोजन, फिर आता है गली इरोजन जो कि आपके सिलेबस में है, इससे एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में जरूर बनेगा। उसके बाद आता है आपका स्ट्रीम बैंक इरोजन, स्ट्रीम बैंक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विंड इरोजन, तो विंड इरोजन में आ गया आपका साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। ये ऑर्डर भी ऐसे ही हुए, ठीक है, इसका ऑर्डर भी पूछता है एग्जाम में। उसके बाद आपका है जियोलॉजिकल, जिसको हम लोग नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं, नेचुरल इरोजन बोलते हैं। और अदर टाइप्स में आपका क्या क्या आएगा, अदर टाइप्स में आ जाएगा आपका ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इरोजन, ऑर्गेनिक इरोजन आएगा। एक आएगा आपका एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक इरोजन, ठीक है, ये हो गया आपका एंथ्रोपोजेनिक इरोजन, ठीक है। तो एक हो गया ऑर्गेनिक इरोजन। तो ऑर्गेनिक इरोजन में क्या होता है, ये कैसे इरोजन होता है, ये आपका जितने भी इंसेक्ट हो गए, जैसे रैट हो गया, ठीक है, रैट हो गया, तो कहीं कहीं आप नेचुरली अगर आप अपने फील्ड में देखे होंगे, तो जैसे ये आपका फील्ड हो गया, ठीक है, ये फील्ड हो गया, 2 पार्ट में है, ठीक है। फील्ड में क्या होता है, यहाँ पे भी देखते हैं होल हो जाता है और यहाँ भी होल हो जाता है। तो ये चूहे क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, फिर ऐसे सॉइल का इसमें भी क्या अंदर ही अंदर रास्ता बना लेते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है। तो ये आ गए आपके ऑर्गेनिक में, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक में क्या होता है, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो इरोजन में, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब चीजें होंगे, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक में। तो ये आपको जो टेबल है ना, ये चार्ट, ये अच्छे से आप लोग देख लीजिए और यही एग्जाम में आप लोग चिपका दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग और कुछ देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इरोजन का। सबसे पहला आपका क्या है, जियोलॉजिकल, ठीक है, जिसको मैंने अभी बताया था। तो जियोलॉजिकल में क्या होता है, नेचुरल, जो नेचुरल तरीके से इरोजन हो, इसमें कोई भी ह्यूमन का जो भी इंटरफेरेंस ना हो, हम लोग का कोई रोल ना हो, उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल इरोजन। ये क्या है, नेचुरल, ठीक है, ये नेचुरल है। जियोलॉजिकल इरोजन समटाइम रेफर टू नेचुरल और नॉर्मल इरोजन विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। फिर इट इंक्लूड सॉइल एज वेल एज सॉइल इरोडिंग प्रोसेस दैट मेंटेन द सॉइल इन फेवरेबल बैलेंस सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट। इसका कहने का मतलब ये है कि जितना तेजी से सॉइल का इसमें इरोजन होता है, उतना ही तेजी से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इस इरोजन प्रोसेस, जियोलॉजिकल इरोजन में जो इरोजन होता है ना सॉइल का, वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है, स्लो होता है। तो जैसे में ये फिगर आप देख सकते हैं, इस ये फिगर कहाँ का है, ये है यूएसए का ग्रैंड कैनन का। इसमें जो वेदरिंग हुआ है, जो भी आपका सॉइल में रॉक्स में वेदरिंग हुआ है, बहुत सारी चीज प्रोसेस, तो ये 1-2 दिन में नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में मार्बल रॉक्स जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या हुआ आपका, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ये जियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये 1-2 दिन में बना नहीं है, इसके लिए लाखों करोड़ों साल लग गए हैं बनने में, ठीक है, लाखों साल लग गए हैं बनने में, तब जाके ये हुआ है। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है इरोजन का, बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। और देखिए द रेट ऑफ इरोजन इज सो स्लो, जैसा कि मैंने बताया, इसमें स्लो इरोजन जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है, और इसमें नेचुरल तरीके से होता है, ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेटेड इरोजन का, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड इरोजन क्या होता है, एक्सेलरेटेड इरोजन जो होता है ना, वो होता है एक्सेस ऑफ जियोलॉजिकल इरोजन, यानी कि जियोलॉजिकल इरोजन को ही थोड़ा फास्ट कर दो। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो जाता है, इसमें ह्यूमन का भी रोल होता है इस इरोजन में, ठीक है, एक्सेलरेटेड में। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ सरफेस सॉइल टेक प्लेस एट द मच फास्टर रेट देन इट बिल्ड अप बाय द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो सॉइल का इरोजन होता है बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, सॉइल का इरोजन इसमें बहुत फास्ट होगा रेदर देन सॉइल का फॉर्मेशन। सॉइल का फॉर्मेशन तो बहुत स्लो होता है, लेकिन इसमें इरोजन बहुत ही फास्ट होता है।
जब इरोजन फास्ट होगा तो इसका नतीजा देख लीजिए क्या होता है, लेस फर्टाइल सॉइल हो गया। यहाँ पे भी देख लीजिए, सॉरी यहाँ देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। ये जितने हैं यहाँ पे इरोजन क्या हुआ है सॉइल का, बहुत ही क्या हुआ है, फास्ट हुआ है। इसमें बहुत सारे वेरियस फोर्स है। इसमें मैकेनिज्म की हम बात करें, इसका जो मैकेनिज्म है विंड और वाटर, ये दो मैकेनिज्म है विंड और वाटर जो कि इस पे काम करते हैं, ठीक है। और ह्यूमन रोल का भी तो ज़्यादा वो होता है ना, इसमें तो ह्यूमन का भी इफेक्ट है ज़्यादा। तो ह्यूमन जब रहेंगे जहाँ भी, तो वहाँ तो डिस्ट्रक्शन होगा ही, जहाँ हम लोग रहेंगे वहाँ डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग को बचाना है, सॉइल और वाटर को कंजर्व करना है, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में लेक्चर में हम लोग समझेंगे इसके टाइप्स जो भी हम लोग लिखवाए हैं यहाँ पे, रेन ड्रॉप, शीट, रिल इरोजन, गली इरोजन, ये क्या होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।